बच्चे, घातांक की ही यह भी प्रश्न है, तो प्रश्न को देख करके घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम एक व दो बार देखेंगे अच्छी तरह से प्रश्न को कि आखिर क्या कहता है। तो बटा के ऊपर और बटा के नीचे है, यानी भिन्न में है और घातांक वाली संख्या है। तो फिर हम इसे जो संख्या दी हुई है जिस पर घातांक है उसे हम विभाजित करके देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कि आखिर इसे और किस रूप में हम कर सकते हैं खंड। तो 6 है तो 6 को करते हैं तो 2 से 3 दूना 6, यानी 2 गुने 3 इसे लिख सकते हैं तो बराबर 6 है। यानी 6 घातांक 3 को अब यहाँ लिख दिए 2 गुने 3 और पर पावर 3। यही बात है, 6 पर पावर 3 ही 2 गुने 3 पर पावर 3 है, क्योंकि 2 दूनी 3 दूनी 6 या 2 तिया 6 पर पावर 3 है। अब 2 पर पावर 4 है, तो 2 पर पावर 4 है तो इसे खंड तो होगा ही नहीं, तो 2 पर पावर 4 ही रहेगा। बेटे अब क्या करेंगे, अब 3 पर पावर 3a और पर पावर 7 है, इसे भी खंड नहीं करेंगे तो 3 गुने a पर पावर 7 होगा। अब नीचे में है 64, तो 64 को करके देखती हूँ तो क्या होता है, 2 बार 32 दूना 64, फिर 2 बार 16 दूनी 32, फिर 2 बार 8 दूनी 16, फिर 2 बार 4 दूनी 8 और फिर 2 बार 2 दूनी 4। अब कहीं 2 आया, 1 2 2 3 4 5 6, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 अगर करेंगे तो 64 आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64। तो इसे हम दूसरा रूप में लिख सकते हैं, कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64, यानी 6 2 आएगा तो आ जाएगा 64। तो इसे हम दूसरा तरीका से इसे लिख सकते हैं, चाहे 100 रुपया के नोट रहे एक, या तो 50-50 का 2 नोट रहे, और या तो 20-20 का 5 नोट रहे, रुपया रहेगा 100 ही। उसी तरह से हम इसको दूसरे तरीके से लिखे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64। इसलिए इधर इधर से और लिखेंगे, क्योंकि फिर अभी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64। अब इसे फिर 27 है, तो 27 को क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं बेटे, 3 से होगा, 9 तिया 27 और फिर 3 से 3 तिया 9, यानी इसे लिख सकते हैं, यानी कई पर 2 पर पावर ऐसे भी लिख सकते हैं, तोड़ना कोई जरूरी वहां हो ही गया। तो 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर हम 6 कर देते हैं यहीं, तो शॉर्टकट में हो जाएगा। 2 पर पावर 6 कर दिए, या विस्तार से लिखे थे, और गुने 27 को लिख देंगे 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 पर पावर 3 हो गया, 3 पर पावर 3, बस यही तो है। 2 पर पावर 6 और गुने 2 पर पावर 6 और गुने 3 पर पावर 3। अब दूसरा तरीका से तो लिख लिए बच्चा, इस यह पावर है, इसे कुछ दूसरा नहीं समझिएगा, ये पावर है। अब क्या करेंगे, इसे इस तरीके से लिखेंगे, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 और फिर 3 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 3, उसके बाद गुने 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 और गुने
3a पर पावर 7 और बटा हो गया 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6 और गुने 3 पर पावर 3। उसके बाद अब क्या करेंगे बच्चा, अब करेंगे कि 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 4, तो 4 3 7 हो गया 2 पर पावर 7, जिसका आधार 1 है उसका हम जोड़ लिए और उसके बाद 4 3 7 और गुने 3 पर पावर 3 और फिर गुने 3a पर पावर 7 और उसके बाद बटा क्या हो गया 3 पर 2 पर पावर 6 और उसके बाद गुना 3 पर पावर 3। अब क्या करेंगे 3 पर पावर 3 और 3 पर पावर 3 दोनों कट गया। उसके बाद फिर क्या हो गया 2 पर पावर 7 है, भाग देना है 2 पर पावर 6 से, तो 2 पर पावर दिखाई दे रहा होगा बच्चा, 2 पर पावर 7 और भाग देना है 2 पर पावर 6, भाग में पावर घट जाता है तो इसको लिख लिए। उसके बाद ये दोनों तो कटा हुआ है और बच गया गुने 3a, 3a पर पावर 7। अब क्या करेंगे बच्चा 2 पर पावर 7 में से 6 घट गया, तो 7 में से 6 घट गया तो 2 पर पावर बचा 1 और गुने 3a पर पावर 7। अब क्या करेंगे, अब इसको पावर नहीं लिखा जाता है इसलिए 3 दूना 6 लिख दिए, क्योंकि अचर संख्या है और 6 और a पर पावर 7, यही इसका आंसर होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। कैसे कैसे ही हल हो गया, हल का मतलब बन गया, इसे अच्छी तरह से आप लोग देखें। और तो बच्चों यहाँ दिया हुआ है कि 6 पर पावर x है और भाग देना है 6 पर पावर 3, तो इसे कैसे हल करेंगे बेटे, तो इसको क्या करेंगे, भाग का मतलब बटा होता है, तो 6 पर पावर x, 6 पर पावर x और बटा 6 पर पावर 3, यानी अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं था यह लिखना। 6 पर पावर x भाग 6 पर पावर 3 ही 6 पर पावर x बटा 6 पर पावर 3 है। तो भाग में यदि आधार 1 रहता है तो क्या होता है 6 पर पावर x और घटाव 3, आधार दोनों का 1 था तो क्या किए 6 पर पावर x घटाव 3, इसे या तो घेर दे इस तरह से या ऐसे ही रहने दे, यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसका और क्या क्रिया कर सकते हैं। अब उसी तरह से क्या है दिया हुआ 3 पर पावर x और भाग 3 पर पावर 4, एक में बता ही दिए हैं कि बटा करके भी लिख सकते हैं, बस करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो सिर्फ सोल्व करना है। तो 3 पर पावर x है तो 3 और 3 दोनों में 3 है तो क्या करेंगे घटा देंगे, तो x में 4 में न घटा करके x में घटाएंगे 4 को, तो x घटाओ 4, बस यही होगा आंसर, यही रह जाएगा आंसर, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। फिर उसी तरह से है 5 पर पावर 5 m और भाग 5 पर पावर n, तो 5 पर पावर m दिए और उसके बाद 5 पर पावर n है, इसका मतलब कि दोनों का आधार 1 है तो घटा देंगे n को और यही आ जाएगा आंसर। अब क्या करेंगे बेटे, यहाँ देखते हैं कि पावर पर पावर है, तब क्या करेंगे, पावर पर पावर रहेगा, तब पावर पर पावर रहेगा तो जब घातांक आधार 1 जैसा है और गुना है, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि उसमें जोड़ की क्रिया होती, घातांक को जोड़ देंगे। अगर आधार 1 जैसा है और भाग की क्रिया करना है तो घातांक को घटा देंगे, और यदि पावर पर पावर दिया हुआ है तो उसमें हम पावर में पावर को गुना कर देंगे। तो बेटे
2 पर पावर 2 पर पावर 4 है, तो 2 पर पावर 2 और गुने 4 हो गया। और उसके बाद फिर गुना 2, 3 पर पावर 2 है और 2 पर पावर 2 है, तो गुना कर दिए 2 से। 2 गुने 2 और 2 गुने 4 और बटा है तो बटा दे दिए। फिर 2 पर पावर 3 है तो 3 लिख के, और ऊपर पावर 2 है तो उसमें कर दिए गुना 2 से। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ गुना का चिन्ह दिया हुआ है। अब फिर पावर पर पावर है तो 3 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3 है तो 2 में 3 से गुना कर दिए। तो बेटे इस तरह से हम कर लिए हैं। अब क्या होगा, 2 पर पावर 4 दूनी 8, 8 हो गया, और गुने क्या हुआ, 3 पर पावर 2 दूनी 4, 3 पर पावर 2 दूनी 4। अब बटा 2 पर पावर 3 दूना 6 और गुना क्या करना है, 3 पर पावर 3 दूना 6। अब इस तरह से आ गया, पावर पर पावर का कहानी खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि जिसका आधार 1 है उसमें बटा बीच में है, इसका मतलब भाग देना है। तो 2 पर पावर 8 है, 2 पर पावर 6 है, ये दोनों एक तरह का है, आधार इसका भी 2 इसका भी आधार 2। तो क्या करेंगे, 2 पर पावर 8 घटाव 6 और फिर गुना के चिन्ह देंगे, और 3 इसका भी आधार है, 3 इसका भी आधार है, तो 3 पर पावर 4 और भाग घटाव 6। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि 2 पर पावर हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो बच गया कितना, बराबर 2, 2 पर पावर हो गया 2, 2 पर पावर 2, 6 में से 8 में से 6 गया 2, और गुना कितना है, 3 पर पावर 4 माइनस 6 है, यानी 3 पर पावर हो गया 6 में से 4 गया भी 2, यानी -2 आ गया। तो बच्चा थोड़ा सा यहाँ कहानी गड़बड़ हुआ है, अगर रह जाता तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 9 4 13 आ जाता आंसर, लेकिन माइनस में है। तब मैं बताई थी कि यह 2 गुने 2 हो गया, 2 गुने 2, और गुना इसे अगर माइनस में रहता है घातांक, तब इसे उलट दिया जाता है, 3/1 है तो यह हो जाएगा 1/3 पर पावर 2। अब यह धनात्मक हो गया बेटे। अब क्या करेंगे, 2 गुने 2 और गुने दोनों पर है पावर 1/3 और गुने 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 दूनी 4 बटा का ऊपर वाला है, तो 2 दूनी 4 और बटा 3 तिया 9, 4/9 आ गया आपका आंसर। ना तो इससे ज्यादा आएगा, ना तो इससे कम आएगा, ना तो यह कटेगा, ना तो यह पिटेगा, फिर इतना ही आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से घातांक के प्रक्रिया को समझ लेंगे, बना लेंगे। और बताती हूँ कोई दूसरा उदाहरण लेकर के कि कैसे हम लोग सोल्व करेंगे घातांक के प्रश्नों को। तो लेती हूँ, और मैं एक प्रश्न यहाँ दे देती हूँ आपको अपने बनाने के लिए, या लास्ट में दूंगी। घातांक का कुछ भी रहेगा बनाना, तो सबसे पहले नंबर तो परिमेय संख्या का घातांक रहेगा। मान लिया जाए
कि 3/-4 पर घातांक दिया हुआ है 2। तो हम नहीं समझेंगे कि यह 3 पर घातांक 2 है। इसको पहले नंबर तो परिमेय संख्या में कभी हर ऋणात्मक नहीं होगा। -3/4 कर देंगे और इस पर पावर 2 कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? -3 पर पावर 2 और 4 पर भी पावर 2 है। या इस तरह से लिखे या पूरे में कर दिए तो ऊपर और नीचे दोनों पर घातांक है। अब क्या करेंगे बेटे? अब इसे -3 और गुने -3, अगर माइनस में रहता है तो उसे छोटी कोष्ठ से घेर दिया जाता है और बटा 4 और गुने 4। उग भी नहीं रहा है, लगता है खत्म हो गया है। क्या करें अब? -3 में -3 से पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। संख्या का गुना कर लिए तो गुना करके कितना आ गया? माइनस और माइनस हो गया प्लस। और 3 में 3 के गुना किए तो 3 तिया 9 आ गया। और फिर 4 में 4 के गुना करेंगे तो 4 चौके 16, इसलिए 9/16 आ गया और यही आंसर होगा। तो +9 नहीं लिखा जाता है, 9/16 है तो यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग और भी मान निकालेंगे दूसरे प्रश्नों का और बताएंगे, आप लोग को भी देंगे बनाने के लिए। छोटे छोटे प्रश्न इसके पहले जो बताई हूँ वह तो कुछ लंबा है, हो सकता है कि आप नहीं समझे होंगे, तो मैं अब आगे बताऊंगी बहुत छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन को। सिंपल को अगर बनाने के लिए आ जाएगा तो फिर आप तगड़ी से बना लीजिएगा। -5 में बार बार बताई हूँ कि अगर घातांक परिमेय संख्या रहेगा तो उस पर दिया हुआ रहेगा ऊपर और नीचे दोनों पर, तो 5/3 पर पावर 2। इसे हल करना है। कैसे हल करेंगे? और अगला है -1/4 पर पावर 3 और गुने 5/-6 पर पावर 2। बटा को छोड़ दे, पर बस परिमेय संख्या का कर रहे हैं। तो क्या करेंगे बेटे? अब इसे हटाती हूँ, बना करके बताती हूँ। -3/-5 है तो सबसे पहले तो हो जाएगा -3/5। यह होना ही होना है। अगर हर में रहेगा माइनस तो उसे अंश में माइनस दे देना है और उसे क्या कर देना है? 3 और फिर गुना क्या करना है? 5/3 और उस पर पावर दे देना है 2। अब क्या करेंगे? अब करेंगे कि -3/5 गुने -3/5 और गुने 3 बार -3/5। 3 बार है तो 3 बार दे दिए। उसके बाद फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दिए। अब 5/3 जो है 2 बार है तो दे देंगे 5/2 और गुने नहीं 5/3 है, 5/2 नहीं है, 5/3 है तो 5/3 दे दिए। कई बार देना है? इसके पावर 2 है तो 5/3 2 बार दे दिए। और अब करेंगे, क्या करेंगे? कट्टम कुट्टी देखते हैं कि कौन कौन कटता है। तो 2 3 है यहाँ और 2 3 यहाँ कट गया और 2 5 ये है और ये 2 5 कट गया। तो बच्चे अब बच गया है कितना? -3 हाँ हाँ -3 बच गया। यहाँ कटा हुआ है तो यहाँ -1 बचा है, फिर यहाँ भी कटा हुआ है तो -1 बचा है और फिर यह दोनों तो प्लस प्लस है
तो कर लेते हैं, प्लस भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं है। और बटा 5 है तो 5 दे दिए, और बटा के नीचे सब कटा हुआ है, माइनस में नहीं है। अब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी आंसर जो आएगा, चाहे तो यह 2 दें या नहीं भी देंगे तो उतना ही आएगा, माइनस में आएगा। गुना करके -3 और बटे 5, इस तरह से -3 बटा 5 आ गया, यही करेक्ट आंसर हुआ। अब एक क्वेश्चन यह जो है, इसे भी सोल्व कर देती हूँ और देखती हूँ कि आप बना करके जो देंगे वह आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो बच्चा -1/4 है, सूख भी गया है, -1/4 -1/4 को 3 बार गुना करना है, गुने -1/4 और गुने -1/4 और फिर गुना 5/-6 है तो इसका मतलब -5 है, -5/6 गुने -5/6 और गुने, बस 2 ही बार है तो 2 बार दे दिए। अब -1 गुने -1 और गुने -1, तब माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी जब विषम संख्या में रहेगा 1 2 3 4 5, विषम संख्या में रहेगा तो उसका आंसर माइनस में आएगा। ऐसे भी तो सब में माइनस दिया हुआ है तो इसका मतलब माइनस, और 1 1 1 के गुना करेंगे 1 के, और 5 बचे 25 आ गया, तो -25 और बटे 4 चौक 16 और 16 चौका 64, 64 आ गया, और 64 में फिर छोछक 36 से गुना करना है, तो 6 चौक 24 और 6 छक 36, 37 38 और 4 तिया 12 और 6 तिया 18 है 1 19/4, 8 2 10, 9 3 12, 1 13 और 1 1 2, 23 0 4 आ गया, 23 0 4 -25 बटा 23,004, यही आ गया आंसर। और आपको देती हूँ एक बनाने के लिए बहुत छोटा सा, 3/3 पर पावर 3, इसे हल करना है। पहला, दूसरा 5 पर पावर 2 पर पावर 2, इसे हल करना है, और तीसरा -2 पर पावर 3 पर पावर 2, इसे हल करना है। आप 1 2 3 जो मैं दे दी हूँ, इसे आप हल करके और कमेंट बॉक्स में सिर्फ इसका जवाब, ऐसे में मौखिक बता रही हूँ कि 3 पर पावर 2 पर पावर 3 है तो 3 दूना 6, 3 पर पावर 6 हो जाएगा, यानी 3 को 6 बार गुना करके और 6 बार गुना करके जो गुणनफल आएगा वही इसका आंसर होगा। फिर 5 पर पावर 2 पर पावर 2 है तो इसका मतलब इसका पावर पर पावर गुना कर देंगे तो 5 पर पावर 4 हो जाएगा, यानी 5 को 4 बार हम गुना करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इस तरह से गुना करके जो गुणनफल आएगा वही आंसर होगा। फिर -2 पर पावर 3 पर पावर 2 है तो 3/3 दूनी 6 हो जाएगा, -2 को 6 बार -2 -2 -2 -2, इस तरह से 6 बार हम गुना करेंगे तो जितना गुना करके आएगा वो आएगा, और बाकी उसका गुणनफल चिन्ह क्या हो जाएगा, सम संख्या में है 6 तो उसका चिन्ह भी प्लस में आएगा। तो अब मैं
आप लोगों से विदा लेती हूँ और अंत में क्या कहूँ आप लोगों से, आप लोग वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मेरा मन प्रफुल्लित हो जाए। और मैं आपसे तो कुछ मांग नहीं रही हूँ, बस यही मांग रही हूँ कि और सारा जगह फैल जाए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, बड़े औरतें, आदमी सब देखें और या तो मेरी सराहना करेंगे या तो मेरी आलोचना करेंगे, इसका मुझे परवाह नहीं है। परंतु मुझे लगता है कि मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर लाइक करने लायक है तब लाइक करें, अन्यथा अनलाइक करें। अगर सब्सक्राइब करने लायक है तो सब्सक्राइब करें और नहीं तो फिर छोड़ दें। और मैं क्या कहूँ, बार बार मैं निवेदन करती हूँ, परंतु आप लोग करते हैं सपोर्ट, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं करते हैं। तो बच्चे, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कहती हूँ लास्ट में, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेगी और मेरे आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा। चाहे तो आप वीडियो को लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, या कमेंट करें या ना करें, जितना हो सकेगा मैं अपलोड करती ही रहूँगी। चाहे एक भी व्यूअर अगर देखेंगे तब भी मैं यह काम करती रहूँगी। हाँ, अगर मुझे कुछ नहीं साधन रहता तब मैं नहीं कहती, लेकिन अब गर्मी का दिन आ रहा है, दिन बड़ा और रातें छोटी, इसलिए मुझे टाइम मिलेगा ही मिलेगा। 1 घंटा भी आप मेहनत कर दूंगी, बस बशर्ते कि आप मेरे मनोबल को टूटने न दें, गिरने न दें। और बेस्ट ऑफ लक बच्चे।